कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री के बराबर है एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये अपन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2012, 15, 17 में आ रखा है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले अपने के पास थोड़ा सा आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन क्या, ऐसे भी अपने के पास टावर की हाइट ज्यादा होती है और अपने के पास बिल्डिंग की हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये अपने के पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये आ गया अपने के पास बिल्डिंग, किसी को कोई एतराज। और ये रहा अपने के पास क्या, तो टावर। ठीक है, ये रहा अपने के पास टावर। ठीक है, अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या करा कि इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर उधर कर लो। अबे ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, यहाँ पे अपने के पास क्या कर लो, इसको एक लाइन में पहले अरेंज कर लो ताकि हमें अच्छा से पता चल जाए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास एक लाइन में, तो इसको अपने के पास टावर को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, टावर है। अबे टावर थोड़ा सा पतला हो जाओ। ठीक है, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, टावर के। ठीक है, अब अपने के पास ये टावर का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है और बिल्डिंग का हाइट थोड़ा कम होता है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कर लो, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, अबे तुम इधर हो जाओ, तो अपने के पास थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास, एक तो बिल्डिंग है, एक अपने के पास क्या है, टावर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास टावर और ये बिल्डिंग हो गया, ये टावर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास टावर, ये हम मान लेंगे टावर है और ये अपने के पास किस बराबर, बिल्डिंग है। ठीक है, ये अपने के पास क्या है, बिल्डिंग है। अब अपने के पास क्या करा है कि टावर के टॉप से, टावर ये सॉरी बिल्डिंग के अपने के पास बॉटम से टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, और बिल्डिंग के अपने पास बॉटम से टावर के टॉप को, सॉरी टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम, ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्वेश्चन पे दे रहा है। क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, फुट ऑफ टावर से अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप को 30 डिग्री है। देन द एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द, अच्छा इफ द टावर हाइट्स इज 50 डिग्री, टावर का हाइट अपने सॉरी बिल्डिंग का हाइट या टावर का हाइट, टावर का हाइट दे रखा है इस बराबर 50 मीटर के बराबर दे रखा है। फाइंड द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट्स निकालना है। चलिए नेमिंग कर देते हैं, ये ए हुआ, ये रहा बी और ये रहा अपने पास सी और ये रहा अपने पास किस बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट बी ए बी बी द ए बी बी द, बताइए ए बी द हाइट्स ऑफ, ए बी द हाइट्स ऑफ टावर। हाँ या ना, ए बी द हाइट्स ऑफ क्या है, टावर है, जो कि अपने किस बराबर है, 50 मीटर के बराबर। एंड यहाँ से अपने पास डी सी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, डी सी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, BUILDING। ठीक है, इसको अपने के बराबर मान लेते हैं तो H के बराबर मान लेते हैं, बराबर। ठीक है, अब आपने के पास ये लिखना चाहते हो तो लिख दो। यहाँ से आपने के पास BC बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, BC बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, हाँ या ना। ठीक है, ये अपने पास बिल्डिंग एंड टावर के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम x मान लेते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या निकालना है, H निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास कौन सा राइट ट्राइंगल, तो इन राइट ट्राइंगल यहाँ से अपने पास BCD में अपने पास बताओ तो 10 30 बताओ। ठीक है, BCD में 10 30 आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, इसको अपने पास H माने, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास BCD, चलो अपने पास BCD अभी रहने दो। ठीक है, इन ट्राइंगल अपने पास क्या करो, इन राइट ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात करो, कौन से वाले में, ABC में, ABC में अपने पास 10 60 बताओ तो 10 60 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास AB के बराबर और बेस अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बेस आ गया अपने पास BC के बराबर। ठीक है, 10 60 अपने पास लोग सब कहते हैं √3, हम भी कह लेते हैं। AB अपने पास बराबर है तो 50 के बराबर है और BC अपने पास बराबर है तो x के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे 50 और अपॉन में √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास x के लिए तत्काल के लिए यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा ले, चलो रेड। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो BCD में अपने पास बताओ 10 30, तो 10 30 अपने पास आ जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने के पास किस बराबर DC और बेस से अपने के पास अब की बार भी BC ही आ गया, तो 10 30 आ गया अपने पास 1/√3, DC आ गया अपने पास H के बराबर जो कि निकालना था और BC अपने पास किस बराबर, x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस आ जाएंगे, √3H इक्वल टू किस आ जाएंगे, x के बराबर। यहाँ से अपने पास H का वैल्यू बताओ, H इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास 50 और अपॉन में √3
और मल्टीप्लाइड बाय ये √3 अभी नीचे जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे, तो h इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 50/3 के बराबर, हाँ या ना, h इक्वल टू आ गया 50/3 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे बताओ। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ टावर किसके बराबर, हाइट्स ऑफ बिल्डिंग है, हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, बताओ हाइट्स ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू किस बराबर है, h के बराबर है, जो कि अपने किस बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हाइट्स ऑफ बिल्डिंग h अपने के पास दे रखा है 50/√3 के बराबर, 15/3 मीटर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।